आज है बल का 15वां दिन। अभी मैंने अपना कार्डियो कंप्लीट किया है 20 मिनट का। अब हर मील के बाद मैं 10 से 15 मिनट वॉक या साइकिलिंग या ट्रेडमिल ऐड कर ले रहा हूँ, क्योंकि कैलोरी धीरे धीरे बढ़ रही ना, तो उसको मेंटेन करना है। आज का वेट कल के वेट से और कम था थोड़ा सा ग्राम में, जबकि कल मुझे शाम को बहुत तेज़ क्रेविंग लग रही थी, तो मैंने एक्स्ट्रा में 500 ग्राम राइस और 200 ग्राम दही और ऐड करी है। मतलब कि पूरे दिन भर में जो मेरा चावल है 500 ग्राम, उसके अलावा एक्स्ट्रा 500 ग्राम अलग से, मतलब कि 1 किलो चावल और 400 ग्राम दही। वो पूरा जो मैंने लास्ट मील खाई थी रात में 8:30 के आसपास खाई थी। ऐसे ही खाने के बाद भी मैंने वॉक किया था आधा घंटा या 45 मिनट, ऐसे ही था। फिर जब सुबह मैंने वेट किया तो वेट मेरा बढ़ा नहीं, थोड़ा सा कम ही हो गया। मतलब कि अभी मेरी बॉडी में मेंटेनेंस कैलोरी पकड़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो मेरा दिन भर का वॉक है फ्लोर पे, खुद का वर्कआउट सुबह 6 से 11 फिर शाम को 5 से 10, उसमें मेरा वॉक बैठना, तो वो कैलोरी एडजस्ट नहीं हो पा रही। मुझे भी समझ में आ रहा है। तो भूख लगने पे मैंने खा लिया। ठीक, आज से मैंने चावल ऐड कर लिया है 500 ग्राम अलग से। सुबह का जो पहला मील था ओट्स, जो मैं डेली कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। जब मन होगा तो स्मूथी, सेम वही उतना ही ओट्स है। डेली सेम चीज़ ही खाना है, डेली सेम चीज़ ही फॉलो करना है। नया क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में तुम्हें हल्का सा फुलनेस फील होगा और तुम्हारे वेट इंक्रीज़ होगा, अगर तुम कैलोरी सरप्लस पे हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। वाट लग गई है कार्डियो में। आज किया है मैंने सिर्फ बाइसेप्स की पूरी वर्कआउट। 4 वर्कआउट जो मैं समझ गया हूँ कि 40 वर्कआउट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 4 वर्कआउट पकड़ो, तुम्हारे पूरे बाइसेप्स ट्रेन हो जाएंगी। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी हो रही है कि सिंगल मसल करने का प्लान है, बट मुझे लग रहा है कि मिस हो जाएगा। आज भी कहीं जाना था तो मैंने जल्दी कर लिया है। अब कल भी मुझे जाना है और परसों भी, 2 दिन। तो अब जो 2 दिन का मेरा ट्रेनिंग रहेगा वो छूट जाएगा। अब अगर चेस्ट रहेगा तो फिर बहुत लंबा गैप हो जाएगा, और मेंबर के बीच में करूँगा बार बार तो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई पूछेगा तो फिर पूरा फोकस नहीं जाता है। 1 दिन कर लूँगा, 2 दिन कर लूँगा, बार बार नहीं हो पाएगा। कल देखता हूँ मैं डबल करूँगा कल से, क्योंकि सिंगल नहीं हो पा रहा मेरे से, गैप हो जाएगा मेरा बहुत। अगर कल मुझे ट्राइसेप करना होगा तो कल ट्राइसेप नहीं कर पाऊँगा, फिर अगले हफ्ते करूँगा, और फिर कुछ हो गया अगर किसी मसल में तो फिर लंबा गैप हो जाएगा। तो मैं भाई काट रहा हूँ इसको बीच से ही, डबल ही करूँगा कल से। आज जल्दी कर लिया जाने की वजह से, अब डेली जल्दी करूँगा फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लोर पे मेंबर रहेंगे। बाइसेप्स में मैंने लगाया है पहला वर्कआउट इंक्लाइन डंबल कर्ल, 17.5 का वेट लेके, और फेलियर। भाई अभी भी मेरे बाइसेप्स में पेन है बहुत तगड़ा, मतलब अच्छा वाला। 17.5 से 3 सेट किए मैंने और बिल्कुल फेलियर। ऐसा नहीं कि मतलब कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी 1 सेट कर सकता हूँ, 1 रेप एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, बिल्कुल फेलियर। सेकेंड वर्कआउट थी प्रीचर कर्ल। अब या मैं उसको डंबल से करूँ या केबल से या बारबल से, तो मुझे हैवी जाना था तो मैंने केबल यूज़ करी है। और वेट था, पहला वेट था 60 kg, उसमें भी मैंने पूरे फेलियर मारे हैं। आज पता चल रहा है जब काफ्स बॉडी में गए हैं तो वेट उठ रहा अच्छा खासा, तगड़ा वाला पंप भी आ रहा है। उसके मैंने लगाए हैं 3 सेट प्रॉपर फेलियर, 2 नहीं, क्योंकि 4 वर्कआउट है। थर्ड एक्सरसाइज बाइसेप्स की थी बारबल कर्ल, याद आ गया। उसको मैंने केबल पे लगा के किया है सैम सुलेक की स्टाइल में। उससे ये होता है मेरी बॉडी लॉक हो जाती है, सारा लोड मेरे बाइसेप्स पे ही आता है। खड़े होकर करने में स्विंग होता है, अगर ओवर वेट करूँगा तो फिर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बाइसेप्स पे, वो समझ में नहीं आता है मुझे। तो मैंने केबल पे किया है, उसको भी मैंने किए हैं 3 सेट फेलियर। 60 kg था, उसमें भी वेट 70 kg था, और
हाँ, इसमें मैंने 100 kg लगाया है, प्रीचर में नहीं लगाया है, सॉरी, प्रीचर में कम ही लगाया है। केबल कर्ल में मैंने मारे हैं 100 kg से, 5 से 6 रेप गए थे। लास्ट वर्कआउट थी बाइसेप्स की हैमर डंबल कर्ल। हैमर डंबल 17.5 3 सेट इसके भी लगाए हैं। लास्ट वाले में मैंने ड्रॉप सेट मार लिया था 17.5 के बाद 15 के बाद 10, 3 सेट इसके भी बिल्कुल फेलियर। और हैमर करने के बाद ताकत बिल्कुल नहीं बची थी, लग रहा था कि बाइसेप्स में आज कुछ हुआ है। ये वर्कआउट आज का कंप्लीट। पोस्ट वर्कआउट में बेसन की रोटी आज नहीं खाया हूँ, बेसन का चिल्ला खाया हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने बोला कि आज चिल्ला बनाऊँगा। उसमें बहुत गहमा गहमी हुई कि छोड़ो हटाओ, बाद में बताऊँगा। तो मुझे चिल्ला खाना पड़ा। 100 ग्राम बेसन और 50 ग्राम आटा मैंने मिक्स कर दिया था। मम्मी ने बोला कि रोटी नहीं बन पाएगी, तबीयत ख़राब है। चिल्ला खाया मैं, 4 चिल्ले बने बड़े, 1 चिल्ला बना छोटा, और 200 ग्राम दही। अब फिर मैंने 500 ग्राम राइस और 200 ग्राम दही, नहीं 600 ग्राम राइस 200 ग्राम दही। जो 400 ग्राम राइस बचेगा वो मैं चिकन के साथ अभी खा लूँगा 5:30 या 6 बजे तक। वो मेरी लास्ट मील रहेगी। ये है मेरे पूरे दिन की मील। कल एक भाई का मैसेज आया था यूट्यूब पे कि चावल खाने से वेट गेन होता है और मेरा वेट गेन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। भाई देखो, तुम चावल लिमिट में खाओ, कार्ब्स, तुम चावल भी खा रहे होगे, रोटी भी खा रहे होगे, ओट्स भी खा रहे होगे, तो तुम को जितनी कैलोरी बॉडी को चाहिए तुम उससे ज़्यादा खा रहे हो, इसलिए तुमको लग रहा होगा कि वेट गेन हो रहा है, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, लिमिट में खाओ। 2000 कैलोरी है तो तुम 2000 कैलोरी में सारे कार्ब्स चावल से भी खा सकते हो। ओट्स हटा दो, रोटी हटा दो, आलू हटा दो, तो तुम अगर 1 किलो भी खाओगे तो भी तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा। पहले डाइट बनाओ, बैठ के समझो, मैं बता चुका हूँ। उसमें देखो कि तुम चावल, रोटी और ओट्स ये सब अगर खा रहे हो, तुम्हारा मन है कि चावल खाना है, तो तुम आलू, ओट्स, ब्राउन ब्रेड ये सब हटा दो। कार्ब्स में सिर्फ चावल रखो, दिन के 3 मील रखो, खाओ, कुछ नहीं होगा। ठीक, बॉडी की कंडीशन साइड में लगा दे रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। गंदा फैट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फैट मैं बहुत लिमिट में दे रहा हूँ, शायद 50 to 60 ग्राम के आसपास हूँ, और कार्डियो भी मेंटेन कर रहा हूँ, तो बॉडी ख़राब नहीं करनी है। धीरे धीरे बल्क है। 100 किलो बहुत लंबा जाएगा, 200 दिन भी लग सकते हैं और 250 दिन भी ले सकते हैं करने को। तो मैं 20 दिन में भी कर सकता हूँ 100 किलो, बट वो लगे दिखेगा ही नहीं, गंदा रहेगा और फालतू कैलोरी खा लेनी। ठीक, आज के लिए यही था, फिर मुलाकात करते हैं कल की वीडियो में।